राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको पता है कि रीट मेंस में ये टॉपिक है और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय बोलियाँ हो गई, राजस्थानी कृतियाँ हो गई, राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य, सब लिखे हुए हैं। वैसे दोस्तों, मैंने एक क्लास डाल रखी है पहले, तो आप या तो उसको देख सकते हो। बाकी इस क्लास में राजस्थान की भाषा व बोलियां संपूर्ण आपको करवाया जाएगा। इसके साथ में जितनी भी कृतियां हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस क्लास में ली है। इसके अलावा आप संपूर्ण देखना चाहते हो तो मैं इस क्लास के नीचे लिंक डाल दूंगी, जो कुछ बची है वो आप उसमें से कवर कर लेना। बाकी इस क्लास में से लगभग लगभग वही है, इम्पोर्टेंट आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान की जो भाषा और बोलियां हैं, इनके उद्भव की बात करते हैं, उत्पत्ति की। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला ही क्वेश्चन बना हुआ बनता है कि सोर्स यानी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और 12वीं शताब्दी में। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों कि ये करवाने से पहले ना अपने कर लेते हैं कृतियां, पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी ना, तो बोर भी नहीं होगी। उसके बाद में ये हो जाएगा। मैं बताती हूँ कि जैसे जितनी भी ये बोलियां है ना, मान लो मारवाड़ी हो गई, इनकी बोलियां आप कैसे याद रख सकते हो। इनका कोई एक तरीका नहीं है कि आप इनको ट्रिक से याद करो। ये ऐसे है कि अगर आपको राजस्थान के जितने भी जिले हैं, आपको पता है कौन सा क्षेत्र किस साइड में, जैसे मान लो कि मारवाड़ी है, तो आपको ऐसे पता मारवाड़ी बोली किधर बोली जाती है। अगर आपको पता है बीकानेर किधर वाले साइड में है, इधर हो गया जैसलमेर, इधर वाला आपको पता है ना एरिया कौन सा क्षेत्र है, तो आप पहचान लोगे। जैसे आप देखो अभी, जैसे कि नॉर्थ में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले है, यहाँ पर देखो बागड़ी है। जैसे आप देखो कि जो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से है, नॉर्थ साइड से है, पता है वहाँ पंजाब का जो अबोहर हो गया, फाजिल्का हो गई, बठिंडा हो गई, इसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है बागड़ी का। जैसे अब एक बागड़ी है दोस्तों, एक वागड़ी है। वागड़ी वागड़ क्षेत्र में, अगर आपको पता है ना वागड़ क्षेत्र मैप में किधर है, वागड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं। जैसे कि आप नीचे जाओगे दक्षिण साइड में तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, ये इधर वाला आपको एरिया दिखेगा, वहां पर ये बोली जाती है। अगर आप लोगों को अच्छे से मैप का पता है, आपको पता है कि कौन सा क्षेत्र है इधर, तो आप इनको गलत नहीं करोगे। बाकी रहते हैं क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और बने हुए क्वेश्चन, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन बने हुए काफी क्वेश्चन, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लिखे हुए हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन बना हुआ है। और जितनी भी मैंने कृतियां ली है, उन कृतियों से जितनी भी रचनाएं है ना, उन सभी से क्वेश्चन बने हुए हैं, कुछ एक आदि को छोड़ करके। अब जैसे रांगड़ी है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, किसका मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का। अगर आपको मारवाड़ी पता है, मारवाड़ी किधर वाली साइड में है, पश्चिम साइड में है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी। अब ये मालवी कहाँ है, मालवी देखो जैसे कि ऐसे है, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले, आपको पता है कहाँ है ये, दक्षिण और पूर्व वाला इधर वाला साइड है ना, जहाँ कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले, इधर बोली जाती है मालवी। और मुख्यतः एमपी की बोली है ये, मध्य प्रदेश की। और अब इस पर प्रभाव किसका, इस पर मराठी का प्रभाव होगा। अब जैसे ये देखो, जैसे अभी वागड़ी है, वागड़ क्षेत्र आपने देखा होगा, ऐसे मैप है ना, इस प्रकार। तो इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और आप देखोगे कि इन जिलों से जो अपन ने देखा होगा भी राज्य की सीमा लगती है, तो इधर गुजरात है ना, इधर गुजरात साइड। तो ये नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की, कि गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती का प्रभाव, तो भाई इधर वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले हैं तो गुजरात का ही प्रभाव होगा, गुजराती का प्रभाव होगा, क्योंकि गुजरात पास में। इस प्रकार आप ना थोड़े से राज्यों को देख सकते हो कि राज्य किधर किस साइड में है, तो किनका रह सकता है प्रभाव। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है। तो ये सारे भी अपने याद करेंगे, पर इनसे पहले ना अपने देख लेते हैं रचनाएं। ये खुद देख लो, यहाँ क्वेश्चन बने हुए, पूछे हुए क्वेश्चन मैंने सारे लिए, सेकंड ग्रेड में, रीट में, पीटीआई में, जितने भी है, और बार बार यहीं से क्वेश्चन बन रहे। अब देखो मैंने तो कुछ चीज छोड़ा ही नहीं है, और फिर ऐसे होता है कि आपको याद नहीं रहते और आपको लगता है कि भी हमने जहाँ से पढ़ा है ना वहां से पेपर आया ही नहीं। पेपर इन्हीं चीज से बनता है, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है, बार बार उन्हीं को पढ़ लो। अगर कुछ चीज नहीं लिखी होती है, अगर न्यू चीज पढ़ी है, तो उसमें ऐड कर लो, यानी कि जहां भी नोट्स बनाते हो ना शॉर्ट, थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो। तो अब ये क्वेश्चन ही खुद ही देख लो, एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद में करते हैं। जैसे कि अब मेवाती से क्वेश्चन बना हुआ है पीटीआई 2012 में, कि ये अलवर, भरतपुर, डीग जिलों की बोली है मेवाती।
और उद्भव और विकास की दृष्टि से देखो मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ये भी मैंने आगे मेवाती करवाऊंगी, वहां समझाऊंगी। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि विशुद्ध मारवाड़ी है या केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये करेंगे बाद में, एक बार अपने कर लेते हैं दोस्तों, इन कृतियों को कर लेते हैं। देखो प्रमुख संगीत ग्रंथ और रचनाकार, कुछ मैंने इस पेज पे लिखी है, कुछ आगे लिखी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैंने इस क्लास में ली है, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए और किसी तरीके से आपको याद रहे, किसी चीज़ से कनेक्ट करके। चाहे ट्रिक, देखो ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, मैं बोलती हूँ ट्रिक है, ट्रिक होती नहीं है, बट याद रहने का कैसे याद रख सकते हैं किसी चीज़ से कनेक्ट करके, और वैसे याद किया जाता है। इसमें ट्रिक का कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी सारी अगर नहीं याद रहती है तो, और जो बहुत पहले से कर रहे हैं भाई उनकी तो कहते हैं ना, जैसे कि सीधा ही रटा जाता है, तो आप बार बार करते हो तो रट लेते हो इनको। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले, अब छोड़ो बातें, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना कौन कौन सी है। सबसे पहले देखो यादवेंद्र शर्मा में आ रहा है याद, और यहाँ है हु गोरी किण पीवरी। अब ये गोरी है ना, ये कह रही है मैं हूं कौन भाई, किण पीवरी कौन हूं, मेरे को कौन याद करेगा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। जब भी आपको वहां दिखे हूं गोरी किण पीवरी, भाई मैं हूं गोरी तो हूं, मैं हूं किंगी किण पीवरी हूं कुणे, यहाँ थोड़ा सा याद करो। तो यादवेंद्र, मेरे को कौन याद रखता है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र किया। और देखो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। मिट्टी का कलंक, ये भी यादवेंद्र शर्मा का है। अब ये गोरी है ना, ये कह रही है मैं कौन हूं, मेरे को कौन याद रखेगा, मेरे पर तो कलंक लग गया, वो भी मिट्टी का, मुझे कौन याद करेगा भाई। यादवेंद्र शर्मा चंद्र दोनों याद रह जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। फिर देखो जोग संजोग, ये भी यादवेंद्र की है। चांदा सेठानी तासरो घर, घोड़ों को सवार, घोड़े का सवार, ये इसी की यादवेंद्र शर्मा की। अब ये कह रही है हूं गोरी कुण, मुझे कौन याद करेगा, मिट्टी का तो कलंक लगा दिया, और मेरा घर भी देखो तासरो घर है भाई, तास को घर है, तो कौन याद करेगा मेरे को। घोड़ों का सवार, अब ये कह रही मैं कोई घोड़ों वरों का सवार नहीं करती हूँ, मेरा तो घर ही ताश का है, तो मेरे को कौन याद करेगा। इस प्रकार आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, वो याद आ जाएगी आपको भी, हमने से पढ़ा था। जोग संजोग, मेरे साथ कौन साथ में रहेगा, जोग संजोग। चांदा सेठानी, मुझे कौन चांद पे बनाएगा, सेठानी कौन बना देगा भाई, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता, हूं कौन मैं, यादवेंद्र। इस प्रकार आपको ये सारी याद हो जाती है। मेरे इस प्रकार का याद करवाने का एक ही होता है कि भी आपको याद रह जाए, बाकी आप कुछ ज्यादा मत सोचा करो। फिर बात करते हैं नथमल जोशी की रचना, इनकी कैसे याद करोगे। नथमल जोशी, नथमल से भाई अब नथुराम है नथमल, और जोशी बड़ा ही जोश है नथमल में, क्यों देख लो। परण्योड़ी कुमारी है, परण्योड़ी और कुमारी कैसे भाई, इतना जोश है तभी तो देख लो। परण्योड़ी कुमारी ने ना एक बीननी दो बींद, एक बीननी दो बींद, ये नथमल जोशी की है। आप इसको इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हो, परण्योड़ी कुमारी है, यानी कि पहले ये एक ही है बीननी, तो देखो एक बीननी दो बींद, ये एक को छोड़ करके आई है, तो ये जोशी साहब और बन गए इसके बींदे से याद कर सकते हो। आभे पटकी, अब भाई खुद छोड़ करके आई है, एक बीननी दो बींदनी, जो परण्योड़ी कुमारी है खुद छोड़कर आई है नथमल जोशी के पास। अब जोशी तो आभे पटकेगा, ये आभे पटक पटक के दोरा में दोरा री छोरी, बोल देगा भाई तू तो दोरा री छोरी। इस प्रकार भाई याद कर सकते हो, मैंने तो याद करवाने की कोशिश की है। तो अब एक बीननी दो बींद आई तब भी याद रखना है आपको, परण्योड़ी कुमारी आई तो भी याद रखना। जोशी था जोश जोश में, शादी कर ली भी नथमल जोशी ने, शादी तो कर ली जोश जोश में, पर लाते ही पटक दिया आभे पटकी, दोरों में सीधा दोरा री छोरी, ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। इस प्रकार याद रह सकता है। अब मैं ना फिर अब शाम नाइट को ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि इसी के अपने क्विज करेंगे, देखते हैं याद रहते हैं क्या आपको। तो यहाँ पढ़ने के बाद में वहाँ टेलीग्राम पे क्विज होती है ना, तो अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाता है और याद भी रह जाती है। फिर बात करते हैं चंद्र सिंह बिरकाली की रचना बादली लू। अब बादली, देखो बादल कहाँ होते हैं, चंद्र सिंह बिरकाली की है। चंद्र, चंदा मामा जहाँ होते हैं वहां आपको बादल दिखेंगे। और लू भी कहाँ चलती है, चलती चाहे धरती पर है, भगवान चलाते हैं ऐसे लो, लू बादलों से आती है ऐसे लो। लू बादली ये हो गए चंद्र सिंह बिरकाली की। जफरनामो, कह मुकरणी, सांझ कालजेरी कोर। अब नाम में कुछ आपको कनेक्ट हो रहा है, चंद्र सिंह बिरकाली, बिरकाली में बकने वाली, बिरकाली बकने वाली, और चंद्र सिंह। अब ऐसे लो भाई, ये चंद्र सिंह कह रहा है बिरकाली बकने वाली, कह मुकरनी, भाई तू तो कह मुकरने वाली है, तू तो बकने वाली है, कह के मुकर जाती है बात को। ये चंद्र सिंह कह रहा है कह के बात को मुकरने वाली, बड़े ही तू मेरे कालजे की कोर हो।
पर बात को तो कह के मुँह करती है ना, ये कहते चंद्र सिंह बिरकाली। भाई इस प्रकार याद हो सकता है, क्या पता। फिर सांझ भी चंद्र सिंह बिरकाली की है, चाहे सांझ पड़ जाए तो भी बादलों से लू चलती है, ऐसे याद रखना। जफरनामे भी इनकी है। फिर बात करते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही है सारी की सारी। इसको कैसे याद करोगे? चंद्र शर्मा गुलेरी, गुलेरी से गुल्ली डंडा। और चंद्र शर्मा, शर्मा चंद्रधर शर्मा जी, इनकी शादी थी। गुलेरी, बारात लौट गई। अब उसी बारात में उन्हीं की दोस्तों ने क्या हाल कर दिया, गुल्ली डंडा है ना, उसी गुल्ली डंडे से खेलने लगे और कहीं किसी के गुल्ली डंडा गुल्ला लग गया भाई। और गुस्से में बारात शर्मा जी की वापस लौट गई। अब अगर आता है बारात लौट गई किसकी है, तो बारात क्यों लौटी थी? गुलेरी से आएगा गुल्ला, गुल्ली डंडा है वो लग गया तो शर्मा जी की बारात वापस लौट गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शायद इतनी तो याद हो गई होगी। फिर असाइद की रचना पूछी गई है, असाइद की रचना या असाइद हंसावली, असाइद हंसावली इस प्रकार याद कर सकते हो। और सेकंड ग्रेड अगर हिंदी से हो तो उसमें तो याद होगी, क्योंकि वहां भी ये है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में पूछी गई है, फाटका जंजाली, ये शिवचंद भरतिया की। अब थोड़ी सी पूछी हुई और देख लेते हैं इधर कहाँ कहाँ क्या पूछी गई है। देखो ये 2017 में सेकंड ग्रेड में पूछी गई है रचना कि संगीत राज और संगीत मीमांसा किसकी है, तो महाराणा कुंभा की है। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि संगीत राज संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा की है, और काफी बार पूछा गया, रीट में भी पूछा गया। राजवल्लभ 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, राजवल्लभ मंडन की है। बुद्धि विलास किसकी है? बखत राम शाह, बखत राम, बै से बुद्धि, बै से बखत राम शाह है। और बखत से लो बकत, बकत कौन खराब नहीं करता, जिसकी अच्छी बुद्धि होती है वो पढ़ाई में लगाएगा, इस प्रकार भी याद कर सकते हो। बात करते हैं कन्हैया लाल सेठिया की। जितनी भी रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बार बार पूछी जा रही है, पूछी गई है। और लीलटांस शब्द, ये रीट में भी पूछी गई, बहुत पहले जब प्री रीट उसमें पूछी गई लीलटांस शब्द, और इसके बाद में सेकंड ग्रेड में भी पूछी गई है लीलटांस शब्द। पाथल और पीथल किसकी है? लीलटान शब्द मिश्र पाथल और पीथल, ये कन्हैया लाल सेठिया की, ये तो पूछी गई है। इसके साथ में शब्द भी पूछी गई, शब्द कन्हैया लाल सेठिया की है, और मिंजर भी ध्यान रखना कन्हैया लाल सेठिया की है। देखो जो नॉर्मल है वो मैंने नहीं लिखी, सभी बच्चे को पता है कि धरती धोराणी किसकी है। अगर चाहो तो मैं लिख देती हूँ, फिर भी याद नहीं है तो, क्योंकि ये तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी होगी। ये लो जी, चलो लिख ही दिया, धरती धोराणी भी कन्हैया लाल सेठिया की, शब्द मिंजर, ये तो रटी लो आप। फिर बात करते हैं कुंभा की, ये पूछी गई है पीटीआई में 2012 में, सूंधा किसके और सूंड प्रबंध, ये कुंभा की है। और कुंभा की आपको सभी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। संगीत राज संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा की है, और सुधा सूंड प्रबंध ये भी महाराणा कुंभा की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, और ये रीट में भी पूछी गई है कि दशरथ शर्मा की कौन सी है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये किसकी है? दशरथ शर्मा की है दोस्तों, और इनका जन्म चूरू में हुआ। अर्ली चौहान डायनेस्टीज ध्यान रखना, दशरथ शर्मा। और ये भी पूछी गई है 2019 में सेकंड ग्रेड में, रामा अवतार अग्रवाल की है मारवाड़ म्यूरल्स, इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मारवाड़, मारवाड़ रामा, इसमें भी वह आ रहा है, इसमें भी नाम बड़ा है, इस प्रकार याद हो सकता है। बोल भारमली इंपॉर्टेंट, 2017 में पूछा गया है। सत्य प्रकाश जोशी किसकी है? बोल भारमली। अब ये कह रहा है कोई बंदा भारमली को, भारमली बोल बट बिल्कुल ही सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल जोश में बोल दे सत्य, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य बोलेगी तभी तो प्रकाश आएगा, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है। और एक दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो पीछे बने थे क्वेश्चन, आपको पता है, जैसे अब ख्यात हो गई, वात हो गई, ऐसे पूछा जा सकता है कि वात का अर्थ क्या है। बाकी मैंने इस प्रकार की क्लास आप प्ले लिस्ट चेक करोगे ना, उसमें एक एक चीज से समझाया कि वात क्या है। वात का अर्थ होता है वात या कहानी, बात या कहानी बोलते हैं उसको। जैसे ख्यात है कोई राजवंश की जैसे उपलब्धियां, वंशावलियां, ये सारी उसमें मिलती है। जैसे पर्ची किसको बोलते हैं, अपने कह देते हैं ना, जैसे महात्मा संत महात्मा हो गए, उनके जैसे जीवन परिचय से उनसे संबंधित पर्ची का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर की रचना हो गई, और कबीर की जैसे पर्ची बोल देते हैं ना, कबीर री पर्ची होगी, रेदास री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, पर्ची का उसमें किया जाता है संत महात्माओं में। और मर्ष्या, नाम से पता चल रहा है ना, मर्ष्या, मर्ष्या कोई व्यक्ति है, उसके मान लो मृत्यु हो जाती है तो उसका जैसे शोक प्रकट करते हैं ना, उस पर उनके काव्यों की रचना की जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। और एक वचनिका से ध्यान रखना कि
उसमें एक रचना जैसे गद्य और पद्य होती है ना, उनका होता है, जिसको चंपू बोलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है रासो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रासो शब्द। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, नहीं पढ़ा पृथ्वीराज रासो, बिशल देव रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा और बिशल देव रासो नरपति नालय ने। तो इसमें क्या हो रहा है रासो शब्द में, देखो जैसे चंद्रबरदाई की होगी तो इसमें राजाओं की जैसे मानता होगी, वीरता होगी, इन युद्धों का वर्णन नहीं हो रहा दोस्तों। तो रासो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन चाहे खुद लिख लो चाहे मेरा समझाया हुआ आप ध्यान रख लेना, बाकी आपको पता होगा, कोई बच्चे तो हो नहीं। अब देखो इस पेज पे मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी जो हो की रचना आपको याद ना हो, क्योंकि इस पेज पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, एक आधी यहाँ से टपकेगी मैं कह रही हूँ। फिर बात करते हैं आजो इधर। पहले तो ये देखो इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की कौन कौन सी है। कैसे याद करोगे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत? चुड़ावत, चुड़ावत से अब सिद्धो ले लो भाई चुड़ैल। और बच्चों को कहानियां भी सुनाई होगी, रात वाले टाइम में रात को चुड़ैल का नाम लेते डर जाते, तो मंजली रात थी भाई, और बात हो रही थी चुड़ैल की। चुड़ावत मंजली रात थी और लक्ष्मी कुमारी बात कर रही थी चुड़ैल की। और किसको? टाबरा री बात, टाबरा ने बात बताने लाग रही, मंजली रात ने कुण है? लक्ष्मी कुमारी बता भाई चुड़ैल की बात, तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। मंजली रात किसकी होगी? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। टाबरा री बात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। बागो बारमली, इतने में ही चुड़ावत की बात बताई ना, तो थोड़ा डर लगा, ऐसे लगा घर में कोई बर्तन बजे या कुछ भी ऐसा डर लगा। तो बात बताने वाली लक्ष्मी कुमारी कोई उसका हस्बैंड बारमली बोलता है भागो बारमली, भागो बारमली, यानी भागो बारमली किसकी होगी? भागो बारमली चुड़ैल आ गई, चुड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, इसकी याद कर सकते हो भाई। और देखो विजयदान देथा की इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, एक एक रचनाएं लेखक इनके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारी लिए, बाकी तो मैंने करवा रखी है, आप वहां से कर सकते हो। बट जब वहां मैंने क्लास करवाई है ना, तो स्टार्टिंग में दोस्तों मेरे से क्या हुआ, एक लिखते और बोलते टाइम ही, क्योंकि मैंने एक साथ ही, जैसे कि मैं पिंगल में करवा रही हूँ ना, तो जैसे पृथ्वीराज रासो है और बिशल देव रासो, इन दोनों को एक जगह लिखा तो है कि भी ये पिंगल भाषा में है, बट मैंने पृथ्वीराज रासो के ना गलती से ना उनके जो लेखक है उनको साथ में ऐड कर दिया, यानी कि लेखक को मैंने नल सिंह बोल दिया। तो वो एक चीज लाइन आपको मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखना। बाकी क्लास शानदार लगाई हुई है, आप वहां से सारे याद कर सकते हो। विजय दान देथा, विजय, विजय किस पे विजय प्राप्त करते हैं ना, तो मारो बदलो, मागो बदलो, मारो बदलो, तेड़ो राव, दुविधा, अलेखू हिटलर, ये सारी किसकी है? ये है विजयदान देथा की। इसके अलावा बातारी फुलवारी भी ऐड कर सकते हो, ये भी विजयदान देथा की है, बातारी। तो विजयदान देथा की देखो विजय मारो बदलो। अब ऐसे लो, एक अलेखू नाम का हिटलर था, अलेखू हिटलर था, और इस देथा को, देथा की माँ के साथ, यानी कि माँ को पता नहीं क्या किया, दुश्मनी निकाली अलेखू हिटलर ने। तो अब देथा साहब है ना, इसने सोचा विजय तो प्राप्त करूंगा अलेखू हिटलर को दबा करके कैसे भी, क्योंकि मेरी माँ का जो बदला लेना है, मारो बदलो, हिटलर से लेगा तो मारो बदलो अलेखू हिटलर किसकी होगी? देथा साहब लेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, विजयदान देथा। टिड्डो राव, टिड्डो राव से लो सिद्धो सिद्धो, यानी कि सिद्धो सिद्धो बदलो कौन ले जाए? टेढ़ो लेनो पड़सी, इसलिए ये दुविधा में था। कौन था? देथा। इस प्रकार आप सारे याद कर सकते हो कि मारो बदलो कौन लेना चाहता था? देथा। किससे? अलेखू हिटलर से। सिद्धो तो ले नहीं सकता, टेढ़ा करके लेना चाहता था अभी किसी प्रकार से, टिड्डो राव, और तभी ये देथा दुविधा में था। तो दुविधा किसकी है? विजयदान देथा, देथा दुविधा में था, टिड्डो राव विजयदान देथा की, मारो बदलो विजयदान देथा, अलेखू हिटलर विजयदान देथा की। इसके साथ में एक और लिख लो, बातारी फुलवारी, क्योंकि ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब ये राजिया रसोठा किसका है? ये करपाराम खेड़िया का है भाई, जो राजिया नाम का, इस पे करपा होगी, कैसे भी ले लो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दरखत पर टंगी रोटी के रचनाकार कौन है? दरखत, ओ लो भाई दरखत, दरखत बना दियो और ई पर टंगी रोटी। अब दरखत पर रोटी टंगड़ी उतरे को नहीं, उतर नहीं सकती, ओखो ही काम है ओझा, ओखो काम है भी उतारना, ओखा ही काम है, ओखा से ओझा। अब भूख लगी है, रोटी चाहिए उतारने के लिए, तो बंदा राम को याद करेगा जरूर, तो नाम याद रखना, राम कुमार ओझा। ओखा था उतारना टंगी हुई रोटी को, तो राम कुमार ओझा की है। और क्विज करवाऊंगी ऐसे ही, ताकि याद रहे आपको ये सारी यहाँ पढ़ने के बाद। और ये कितनी बार पूछी गई है? गिरधर आसिया की। संगत रासो किसका ग्रंथ है? संगत रासो गिरधर आसिया की। आसिया, माँ बाप हर बच्चे पर आश रखते हैं
कि मेरा बेटा गलत संगत में ना पड़े। तो गिरधर आसिया संगत राशों की, संगत राशों गिरधर आसिया की। और शुद्धि सपनों के तीर, ये है मणि मधुकर। यहाँ सपनों के शुद्धि, बिल्कुल शुद्धि, सपनों के तीर, सपनों के तीर, मणि मधुकर, मधु मधु होता है वो सपनों के तीर। इस प्रकार याद कर सकते हो। बरखा बीननी कृति किसकी है? इंपॉर्टेंट, बरखा बीननी रेवत दान चारण की। बरखा में आ रहा है बरखा, बरखा भाई वर्षा, क्या दान कर भाई कुछ तो, रेवत दान चारण, इससे याद कर सकते हो। बरखा बीननी रेवत दान चारण की, इंपॉर्टेंट है, मैंने ये डाली भी थी क्विज में। फिर देखो, मेकती काया मुलकती धरती, और आंधी और आस्था कृतियां किसकी? अन्नाराम सुदामा की है दोस्तों, इनको भी देख लेना। मेकती काया मुलकती धरती, अन्नाराम सुदामा की। इसको ऐसे भी याद, अन्नाराम सुदामा है, सुदामा, सुदामा तो सुना होगा बहुत अच्छे से। अगर अन्न ना मिले, अन्न ना मिले तो काया तो मुलकती रहेगी ना धरती पर। आंधी और आस्था, आस्था से लो अस्थियां, अपनी हड्डियां भी ऐसे ही काया जलती रहेगी। इस प्रकार याद कर सकते हो। और ये क्वेश्चन पूछा गया हाला जालारी कुंडलियां हैं ईश्वरदास बारट की 2017 में सेकंड ग्रेड में। राग मंजली और रागमाला, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, पुंडरिक बिट्ठू की है रागमाला व राग मंजली। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये मैं करवाऊंगी। ये क्वेश्चन भी लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इस प्रकार क्वेश्चन लिए, मिक्स काम किया, सारा क्वेश्चन भी ऐड कर दिए। अब चलते हैं इस पे भाई, शॉर्ट में सारे नोट सब कुछ इसमें मिक्स किया ताकि आपका शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन भी बन जाए। सबसे पहले मैंने बताया कि राजस्थान की भाषा और बोलियों का उद्भव या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पूछे तो शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में। और राजस्थानी भाषा का क्रमिक विकास पूछा जा सकता है, तो क्रमिक विकास ध्यान रखना, सबसे पहले शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी से लो, शोर से शेर गुजर रहा है, शेर गुजरेगा राजस्थान में जाएगा, ऐसे लो, पहले शोरसेनी आएगा, पहले शेर, फिर गुजरेगा तो गुर्जरी अपभ्रंश, फिर राजस्थान में जाएगा राजस्थानी। ऐसे याद कर सकते हो आप क्रमिक विकास। भाई याद करवाना पड़ता है किसी तरीके से, क्योंकि पढ़ते तो बहुत और किताबें भी बहुत होगी, पर याद रहे तभी है। फिर डिंगल भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है प्राकृत भाषा से। अब बात करते हैं इसकी कि जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया है, इन दोनों के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम कहाँ से माना गया है। देखो, राजस्थान की भाषा और बोलियों का उद्भव उत्पत्ति है वो शोरसेनी प्राकृत ही, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम पूछे तो नागर अपभ्रंश। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कि उद्योतन श्री द्वारा रचित कुवलयमाला। अगर पूछा जा सकता है कि कुवलयमाला किसके द्वारा रचित है ग्रंथ है, तो उद्योतन श्री का है कुवलयमाला। अब उद्योतन सो है भाई, उद्योतन और कुवलयमाला से कूब निकलड़ी है, यह याद रख लो। और बाकी ये सभी को पता होगा, इतनी बार पूछा भी गया है। तो जो कुवलयमाला है इसमें 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा शामिल है दोस्तों, ध्यान रखना। उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलयमाला, इसमें 18 देशी भाषाओं में क्या मरु भाषा शामिल है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा, इसको शामिल किया गया मरु भाषा को। अब यहाँ दो क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, ये पूछे तो बीकानेर में राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी संस्कृति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले वर्गीकरण पूछा जाए तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही है, ध्यान रखना। और जो सर अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया है, इनके अनुसार उद्भव नागर अपभ्रंश से, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा की डिंगल व पिंगल शैली, राजस्थान की भाषा कौन सी, डिंगल और पिंगल शैली, इनको देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ बनाया है इधर पूर्व में पिंगल भी लिखा है, और पूर्व में पिंगल ही है, और पश्चिम में डिंगल है। आप ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे मैंने बनाया डिंगल इधर, पूर्व में पिंगल। सीधा अगर क्वेश्चन आता है देखो दोस्तों कि भाई पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल, और पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है डिंगल। और डिंगल का अगर विकास पूछे, उद्भव पूछे कहां से हुआ, तो गुर्जरी से, प्राकृत और गुर्जरी से, ध्यान रखना, गुर्जरी अपभ्रंश इंपॉर्टेंट है। और पिंगल का विकास पूछे, उद्भव पिंगल का कहां से हुआ, तो शोरसेनी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, शोरसेनी अपभ्रंश से, संस्कृत और शोरसेनी। अब ये डिंगल देखो पश्चिम में है, पश्चिमी राजस्थान में है, और पिंगल पूर्वी राजस्थान में है। और जो डिंगल है ये चारणों की भाषा है दोस्तों, डिंगल। और विशुद्ध राजस्थानी यानी कि जो जोधपुर है ना,
उसका क्वेश्चन मैंने लिया था, बताया। इसमें ऐसे भी आ सकता है कि चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी कौन सी है, तो आप ये डिंगल भाषा वाली बता सकते हो, क्योंकि ये गीतों के रूप में मिलती है दोस्तों। गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है, ये ध्यान रखना, गुर्जरी से, और ये है सोरसेनी से पिंगल। और या इसमें बाटों की भाषा है। देखो डिंगल वाली गीत के रूप में इधर गीत लेना है और पिंगल में छंद लेना है, क्योंकि पिंगल और छंद से ध्यान रखना, पिंगल छंद के रूप में, छंद हो गए, पद हो गए, इनके रूप में ये मिलती है पिंगल। और सोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सोरसेनी अपभ्रंश से पिंगल, गुर्जरी से डिंगल। अब बात करते हैं डिंगल में ग्रंथ, ध्यान रखने हैं डिंगल में कौन से प्रमुख ग्रंथ है और पिंगल में कौन से, यहां से क्वेश्चन बने और बनते हैं। डिंगल में आप इधर ध्यान रखो, अचलदास खिचीरी वचनिका जो कि शिवदास गार्डन की है, और अचलदास खिचीरी वचनिका सीधा ही आ सकता है, किसकी है, अचल में आ रहा है, चल, अचल, शिवदास गार्डन, गार्डन से गाडा है ना, गाडा तो सुना होगा, गाडो, पहले ऊंट गाड़ी होती है और उसको खींचते हैं ना ऊंट को, भाई ऊंट को बोलते चल आगे चल, तो अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की। और डिंगल में ये है अचलदास खिचीरी वचनिका, डिंगल में ही है राजरूपक जो कि वीरभान की, इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जा सकता है राजरूपक किसके, पूछा गया इसलिए वीरभान। और वीरभान, भान से बहन, बहन के जो वीर होते हैं ना वो राज ही करते हैं क्योंकि बहनें उनके साथ होती है। डोला मारूरा दुहा कवि कलोल की है, डोला मारूरा दुहा, कई बार डोली ऐसे बजता है, कवि कलोल करता रहता है, ऐसे ले लो। और ये भी डिंगल की है, सारी डिंगल की। अचलदास एक वाली याद कर लो, इधर वाली, चाहे आप पिंगल वाली सारे याद कर लो कि ये पिंगल में है, तो आपको ये याद रह जाएगी कि डिंगल की है। संगत रासो किसकी है, गिरधर आसिया की है, संगत में ना पड़े कोई भी आस होती है माता पिता को, तो वैसे याद कर सकते हो, संगत रासो गिरधर आसिया की है जो डिंगल की है। राव जेत सी रोछंद, ये बिट्टू सूजा की है, जेत सी, जेता भाई सूज की पूरी, ऐसे याद कर सकते हो। पिंगल, अब पिंगल में ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, ये रासो आपको ज्यादा मिल रहे हैं, कौन सा, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, पिंगल में, ठीक है ना। जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा, और खुमान रासो दलपत विजय, दल पत पत विजय, पति पे मान होता है क्योंकि विजय प्राप्त करते हैं, वंश भास्कर सूर्यमल मिशन की, ये भी पिंगल में है। तो ये सारी पिंगल में आप याद कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की बोलियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है, तो मारवाड़ी का ही है दोस्तों। मारवाड़ी करेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, मारवाड़ी भी करेंगे, ये सारी ही करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अब ये देख लो, अगर क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, देखो राजस्थान की भाषा के लिए ये सर्वप्रथम, मैंने पहला क्वेश्चन लिया था उधर कि सबसे पहले राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में इनकी पुस्तक है लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। अब ये लो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले सर्जी है, कौन से है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक क्वेश्चन डालूंगी मैं टेलीग्राम पे, देखती हूँ कितनों के गलत होते हैं, यहाँ करने के बाद में भी गलत कर देते हो आप लोग। तो इन्होंने देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने राजस्थानी बोलियों को ध्यान रखना 5 भागों में बांटा है। और एक चीज, इटली के विद्वान कौन, एलपी टेसिटोरी है, इनके अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। कैसे याद करोगे, एलपी टेसिटोरी लिखा हुआ है, एल और पी मैंने दो ऐसे 2 ले लो, एल और पी 2 है, एलपी टेसिटोरी तो 2 भागों में, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा है। अब ये 5 भाग कौन से है, देखो पश्चिमी राजस्थानी हो गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी आप मेरे को बताओ, पश्चिमी साइड किधर है, पश्चिमी इधर है, और इधर आपको कौन से जिले मिलेंगे, उधर आपको पता चल जाएगी कि मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी। अब जोधपुर कहाँ है, देखो आप पश्चिम साइड में, तो जोधपुर के आसपास बोले जाने वाली बोली होगी दोस्तों मारवाड़ी। और पश्चिम में मेवाड़ी, मेवाड़ी मेरे को बताओ, आप जब मैप देखते हो मैप, तो उदयपुर किधर है, इधर साइड में उदयपुर है, उदयपुर नीचे है, तो मारवाड़ी इधर हो गई पश्चिमी साइड में, तो पश्चिमी राजस्थान की हुई इधर, तो थोड़ा सा नीचे इस साइड में जाएंगे तो उदयपुर आएगा। तो मेवाड़ी बोली जाती है दोस्तों उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। फिर बात करते हैं बागड़ी, एक बागड़ी है, एक है वागड़ी। वागड़ी है वो वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र कौन सा है, आप जब मैप में जाओगे नीचे
तो आपको यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा मिलेगा, वो है वागड़ क्षेत्र, यानी कि बागड़ी बोलते हैं वागड़ क्षेत्र। जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसके पास में प्रतापगढ़ आ गया, सिरोही हो गया, वहां पर बोली जाने वाली होती है वागड़ी, यानी कि वागड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको। और उससे जो वागड़ी है ना, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा मैंने बताया, सिरोही प्रतापगढ़, तो आप देखोगे उसके साइड में इधर राज्य गुजरात है, तो गुजरात का प्रभाव मिलेगा आपको, गुजराती का प्रभाव पूछ ले तो वागड़ी पर, क्योंकि गुजरात के निकट ही है वो। इनको रट्टा नहीं मारना है, इनको सिर्फ समझना है। देखो जो चीज ट्रिक से समझाने वाली होती है वो चीज मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश करती हूँ। जो चीज है ही नहीं, ट्रिक से क्या याद करोगे इनको तो बस आपको, अगर देखो जिले सारे पता है आपको, एरिया पता है, क्षेत्र कौन सा है, मानचित्र आपको अच्छे से पता है। अगर आप लोगों ने राजस्थान का मानचित्र बहुत अच्छे से देख रखा है, अंगुली पे आपने जिले याद कर रखे हैं एक तरह से, तो 50% जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वहां से ही आपकी क्लियर हो जाती है, ऊपर ही हो जाती है। बात कर रहे थे बागड़ी की, बागड़ी मेरे को बताओ नॉर्थ साइड में, क्योंकि मैं खुद यहां से हूं बागड़ी। उत्तर में जाती हो तो ना नॉर्थ साइड गंगानगर और हनुमानगढ़, उस क्षेत्र में बोली जाती है बागड़ी। और वागड़ अलग है, वागड़ी अलग है, यानी कि वागड़ क्षेत्र होता है वहां। फिर बात देखो बागड़ी कहाँ बोली जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में बोली जाती है। तो आप लोगों ने पंजाब का अबोहर नाम सुना होगा, अगर इधर से है कोई, फाजिल्का, बठिंडा, उसमें भी इसी का प्रभाव है दोस्तों। फिर बात करते हैं ढडकी। आप लोगों ने मानचित्र में बड़े बड़ा इधर जैसलमेर देखा होगा, कितना बड़ा है जैसलमेर। ढडकी जैसलमेर जिले का, रट लो ढडकी जैसलमेर जिले का। अगर पूछे जैसलमेर जिले में कौन सी बोली जाती है तो ढडकी रट लो। फिर बात करते हैं बीकानेरी, तो पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। शेखावटी की बताने की जरूरत नहीं, शेखावटी में कौन से एरिया आते हैं जो दोस्तों, चूरू झुंझुनू सीकर आते हैं, ये तो आपको जरूरत ही नहीं है। देवड़ा वाटी सिरोही। अब देखो बीकानेरी भी इधर आ रहा है पश्चिमी साइड में, और शेखावटी है नॉर्थ में, थोड़े से इधर चलोगे चूरू झुंझुनू सीकर आपको मैप में मिल जाएंगे। अभी मैप बनाया होता ना तो बहुत ही शानदार से समझ में आ जाता, बट आप ऐसे करो कि यहाँ देखो इस साइड में आपको यहाँ पर मिलेंगे चूरू झुंझुनू सीकर, इस साइड में मिलेंगे, तो ये पश्चिमी एरिया में ही आ गया ना। वैसे आपको पूर्व में मिल जाएगा क्योंकि पूर्व साइड में हो गया, थोड़ा नॉर्थ में हो गया, पर ये जो है ना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने माना है कि पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, यानी कि 5 भागों में बांटा है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने ये बताए हैं। और यही है, जैसे एक देवड़ा वाटी हो गया। अब सिरोही नीचे आता है, देवड़ा वाटी देखो सिरोही कहाँ आता है, आप मैप में थोड़ा याद करो कि इस साइड में आता है जालोर, और सिरोही ऊपर इस प्रकार आता है। तो देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है। और फिर भी याद नहीं आता ना, कैसे याद करो, देवड़ा वाटी से पीछे बाटी बाटी बाटी। और कोई लड़ाई करेगा, देवड़ा लड़ाई करेगा ना तो बाटी बाटी की मारेगा सिर में खींच के, देवड़ा बाटी सिरोही याद रह जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की, उत्तर ऊपर है, पूर्व इधर है राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान इधर मेवाती और अहिरवाटी इसमें आती है। अब आप देखो इधर उत्तर पूर्व की बात करें, मेवाती किधर है, मेवात इधर है, मेवात क्षेत्र में, जैसे कि अलवर भरतपुर नहीं है मेवात क्षेत्र में, तो वहीं बोली जाती है ये। और इसमें सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है, ब्रज भाषा का, क्योंकि उधर मेवाती साइड में अलवर भरतपुर में ब्रज भाषा का ही होगा। फिर अहिरवाटी दोस्तों, और इस अहिरवाटी से क्वेश्चन बना हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अहिरवाटी को बोलते हैं राठी, एक तो रट लो, राठी। और क्या कहते हो, अहिरवाटी ही आ रहा है तो इस नाम को हीरवाटी भी बोल देते हैं, अहिरवाटी, हीरवाटी, हीरवाल भी बोल देते हैं, क्योंकि अहिर जाति का क्षेत्र होने के कारण भाई यहाँ पर बोल जाती है, जो अहिर जाति होती है, इसलिए इसको हीरवाटी या हीरवाल भी बोल देते हैं। अब एक क्वेश्चन बना हुआ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बना सकता है अहिरवाटी से, कौन सा, कि ये अहिरवाटी है जो राठी है, बोली कहाँ जाती है। आपने अलवर तो नाम सुना होगा, उस साइड में कोटपुतली बहरोड सुना होगा, कोटपुतली बहरोड हो गया, अभी जो नया जिले बने हैं, खेरथल तिजारा हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गए, इन दोनों जिलों का एक तो ध्यान रखना, जो कि मुंडावर का है, खेरथल तिजारा में है, मुंडावर में, और कोटपुतली बहरोड में। और हरियाणा में भी आपको देखना, हरियाणा वाले खड़ी बोली बोलते हैं ना भाई, हरियाणा वाले तो वैसे ही बोलते हैं हरियाणवी, ठीक है ना। और हरियाणा का जो गुड़गांव है, हरियाणा का जो गुड़गांव है वो, और एक महेंद्रगढ़, ये महेंद्रगढ़ उधर ही है कोटपुतली बहरोड साइड में, जब अलवर साइड में जाते हैं।
आप लोग देखना थोड़ा अलवर साइड वालों में ये बोली ना थोड़ी सी आपको मिलेगी, खड़ी बोली, थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव आपको दिखेगा। बट आप ये ध्यान रखना कि मुंडावर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिले और हरियाणा को गुड़गांव और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में ये बोली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब खुद ही बता दो भी हरियाणा से ना सीमा कौन सा बनाता है, क्योंकि आप अलवर गए हो और हरियाणा साइड है, हरियाणा से सीमा बनाता है। देख लो जो कि मेवात क्षेत्र कौन सा हो गया, अलवर भरतपुर, मेवाती वाला अलवर भरतपुर, वो हरियाणा से सीमा बनाता है। और खेरथल, तिजारा, डीग, ये सारे हरियाणा से वो बनाते हैं सीमा, तो इसीलिए उन पर भी प्रभाव है थोड़ा थोड़ा इसका, इसीलिए उनको राठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठ। मैं एक बार यहाँ समझा दूं ताकि आपको ना दिक्कत ना हो, फिर अपने फटाफट कर लेंगे। और एक अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने बने हुए। एक तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है। मैंने क्या बताया कौन से क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? मुंडावर, खेरथल, तिजारा रट लो, कोटपुतली, बहरोड, हरियाणा को गुड़गांव और महेंद्रगढ़। एक क्वेश्चन इसी से ही बना हुआ है सेकंड ग्रेड में कि जोधपुर का हमीर रासो शंकर राव का भीम विलास काव्य किसका है? भीम विलास शंकर राव का। और अलवर के जो रसकान है जो कि अली बख्शी, वे अपना जो ख्याल है उनका ये सारे इस अहिरवाटी में लिखते हैं, अहिरवाटी बोली का प्रयोग करते हैं उसमें। बाकी मैंने ये क्वेश्चन 2 बार लिया है ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। तो देख लो जॉर्ज ब्रेनगिस्ट ने 5 भागों में पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, जैसे ढूंढाड़ी हो गया, ढूंढाड़ी का आपको पता है, मैं फटाफट करवा देती हूँ। जब मैंने ढूंढाई करवाया वहां कर लेंगे। ढूंढाड़ी पे कौन सा है आप देखो, इसको एक तो देख लो ढूंढाड़ी को जयपुरी भी बोलते हैं, जाड़ासाई भी बोलते हैं दोस्तों। और ये पूर्वी राजस्थान कौन सा हो गया? जयपुर हो गया, किशनगढ़, अलवर, दौसा, इन जिलों में बोली जाती है। फिर बात करते हैं तोरावाटी, जो कि नीम का थाना, उधर तोरावाटी सिक्कर वाले साइड में, ये मध्य पूर्वी बीच का आ गया ना, मध्य पूर्वी राजस्थान। ढूंढाड़ी भी बीच का आ गया, जयपुर का हो गया। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला हाड़ौती तो बच्चे बच्चे को पता है। अब ये हाड़ौती क्यों कहलाया अभी हाड़ौती? क्योंकि हाड़ा राजपूत है, उनका शासन के कारण ये हाड़ौती कहलाया था। तो ये बीच के हो गए मध्यवर्ती राजस्थान। ढूंढाड़ी सीधा भी पूछा जा सकता है कि मध्य पूर्वी राजस्थान में कौन से है? ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी में देखो जयपुर आपको बीच में दिखेगा मैप में, तोरावाटी आ गया जो कि नीम का थाना, हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये इसमें आगे। फिर बात करते हैं दक्षिणी। देखो दक्षिणी किधर है? ये देखो यहाँ दक्षिण है और यहाँ पूर्वी है, इस साइड में। तो रांगड़ी और सोंदवाड़ी ये है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। अब इस रांगड़ी से क्वेश्चन कितनी बार बना हुआ है, रट लो इसको, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि ये मिश्रण किसका है, कि मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रांगड़ी है। मारवाड़ी किधर है? मारवाड़ी इधर पश्चिमी राजस्थान में। उस मारवाड़ी, ये रहा मारवाड़ी, मारवाड़ी और जो मालवी है, मालवी कहाँ है भाई? मालवी आपको मिलेगी दक्षिणी और जो पूर्वी जिले, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़, इधर वाले सारे, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, इन जिलों में बोली जाती है मालवी। तो रांगड़ी किसका मिश्रण हो गया? इस मारवाड़ी का, और जो यहाँ पर बोली जाती है मालवी, मारवाड़ी और मालवी का रांगड़ी, रट लो, मिश्रण है। सोंदवाड़ी, तो रांगड़ी और सोंदवाड़ी दोनों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का निमाड़ी आ गया, दक्षिणी राजस्थान का निमाड़ी। अब इनको आगे करेंगे एक एक करके। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीशम ने इस प्रकार 5 भागों में बांटा है और एक एक चीज वैसे भी याद रह जाएगा किसमें कौन सा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि किसने राजरूपक में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो डिंगल में राजस्थानी भाषा राजरूपक को रामकरण आशोप, डॉक्टर रामकरण आशोपा ने। और एलपी टेसिटोरी ने 2 भागों में बांटा, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी वाला मांग दिया। और पश्चिम में इसने ले लिया मारवाड़ी और शेखावटी और डडकी जैसलमेर, ध्यान रखना डडकी जैसलमेर रट लो। पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती बोलियां। अब एक एक करके करते हैं इनको फटाफट, ज्यादा लंबी ना हो क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं ये सारी बोलियां, याद कर लेंगे, मारवाड़ी, मेवाड़ी जो भी है, और क्वेश्चन कहाँ से कैसे बने वो बता दूंगी, बनेंगे। सबसे पहले देखो कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां, मारवाड़ी सबसे पहली, उधर वाली ये रही पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी जो सबसे बड़ी, ठीक है ना। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों? सबसे पहली बात तो कि प्रारंभ काल इसका 8वीं सदी, ध्यान रखना। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो एक पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, और क्वेश्चन एक एक मैंने लिया भी है। और जो क्वेश्चन नहीं लिए हैं, देखो सारे क्वेश्चन लिए नहीं जाते, फिर भी कोई रह जाते हैं तो अपने टेलीग्राम पे करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी, और लिखने में भी नाम बड़ा है।
सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा यही तो बोली जाती है दोस्तों। और राजस्थान की प्राचीन भाषा भी, राजस्थान की मानक बोली भी यही है। प्राचीन भाषा, मानक बोली, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। और देखो राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखित भी है। अब देखो मारवाड़ी में कौन कौन सी रचनाएं लिखित है, ये रट लो। मारवाड़ी में मीराबाई की रचना, मैं से मीराबाई, मैं से मारवाड़ी में। जैन साहित्य हो गया, राज्य रसोठा हो गया, ये सारे इसी में लिखित है। राज्य रसोठा मारवाड़ी में, जैन साहित्य इसी में। और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा, मैंने मारवाड़ी किधर लिखी थी, डिंगल साइड में। और पिंगल में कौन सी लिखी थी, पूर्व में लिखा था ना पिंगल, तो डिंगल मैंने लिखा था पश्चिम में, तो मारवाड़ी हो गया साहित्यिक रूप। अब मारवाड़ी की उपबोलियां देख लो। अब उपबोलियों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी है दोस्तों। मेवाड़ी है, शेखावटी है, अभी पढ़ के आई हैं अपनों ने, ये देख लो। मारवाड़ी होगी, मेवाड़ी, बागड़ी, डडकी, बीकानेरी, शेखावटी। देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है, वाटी पड़ेगी सीधी सिर में, सिरोही रट लो। तो नागौरी भी है एक, इसमें लिखा नहीं होगा। तो मेवाड़ी, शेखावटी, बागड़ी, देवड़ा वाटी कहाँ, सिरोही में। खेराड़ी, थड़ी बताओ कहाँ बोली जाती है दोस्तों। थड़ी बोली जाती है बीकानेर हो गयो, एक तो बीकानेर गया, और एक मोटड़ो उठा हो गयो जैसलमेर गया। और पास में इधर बाड़मेर है, तो बाड़मेर में बोली जाती है। थड़ी रट लो, जैसलमेर में के पास ही बड़े वाला बीकानेर और बाड़मेर में। नागौरी होगी, बीकानेरी, डडकी कहाँ बोली जाती है, ये जैसलमेर रट लो, डडकी जैसलमेर में। तो ये मारवाड़ी की बोलियां। फिर बात करते हैं मारवाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ है। अभी मैंने बताया मारवाड़ी का इस साइड में होगा, मारवाड़ी का जोधपुर किधर है, इधर जोधपुर दिखेगा, इधर बीकानेर दिखेगा, नीचे पाली आएगा, जैसलमेर इधर बड़े वाला जैसलमेर आएगा, नागौर नीचे आएगा, जालोर और सिरोही यहाँ पास में है। तो ये कहाँ हो गया, मारवाड़ी का ही हो गया, तो मारवाड़ी का विस्तार इधर होगा। फिर मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये कुवल्यामाला में रट लो। ये मारवाड़ी को मुझे नहीं लगता भी कोई आपको चीज ऐसी समझ में नहीं आई, सारी याद हो गए होंगे। ये प्राचीन भाषा, राजस्थान की पुरानी भाषा है, मानक बोली यही है, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी बोली है। और इसमें देख लो मीराबाई की रचना लिखी गई है दोस्तों, और जैन साहित्य और राज्य रसोट। देखो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। बात करते हैं मालवी, मैं से मालवी, और मुख्यतः एमपी की है, मध्य प्रदेश की मुख्यतः। और ये देखो कहाँ बोली जाती है, कौन से जिलों में बोली जाती है राजस्थान के, तो ये राजस्थान का देख लो, यहाँ है दोस्तों दक्षिणी और यहाँ है पूर्वी। तो मालवी दक्षिणी पूर्वी में कौन से जिले आते हैं, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में मालवी बोली जाती है। और मालवी का मैं से ही, मालवी में से मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। एमपी की मुख्यतः है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले देख लो, यहाँ बोली जाती है मराठी का प्रभाव मालवी पर। फिर मालवी की उपबोलियां देख लो, मालवी, निम्माड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी और उमटवादी, रतलामी, ये सारी रट लो मालवी की उपबोलियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है निम्माड़ी और रांगड़ी, और ये पूछा गया कि रांगड़ी मिश्रण किसका है, तो मैंने बताया था रांगड़ी मोटड़ी तो ना मारवाड़ी ले लो, और इल्ली ले लो मालवी, तो मारवाड़ी और मालवी को मिश्रण रांगड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रांगड़ी किसका मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का, और मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है रांगड़ी। फिर बागड़ी मैंने बता ही दिया, बागड़ी नॉर्थ में, और वागड़ क्षेत्र अलग है, वागड़ी ये वागड़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बागड़ी बोली जाती है। पंजाब के अबोर, फाजिल्का और बठिंडा में भी प्रभाव है। वागड़ी वागड़ क्षेत्र में दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, सिरोही में बोली जाती है वागड़ी। और गुजरात के निकट आप इधर जाओगे ना, इधर जाओगे, यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो इधर गुजरात है, तो गुजरात का प्रभाव, राज्य का गुजरात का प्रभाव पड़ता है, तो गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती का प्रभाव है। एक लाइन कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को बिल्ली बोली कहा है, तो वागड़ी, बागड़ी नहीं, वागड़ी को, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली, इसको बिल्ली बोली कहा है, क्योंकि इधर ही बेल है, तो इधर बिल्ली बोली किसको कहा है, अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी को। संत मावजी की रचना इसी में ही है। फिर बात करते हैं निम्माड़ी, ये दक्षिणी राजस्थान की बोली है, बस इसका इतना ही ध्यान रख लेना कि दक्षिणी राजस्थान में। फिर बात करते हैं मेवाड़ी, मेवाड़ किधर, उदयपुर साइड में है, तो उदयपुर के आसपास बोले जाने वाली बोली मेवाड़ी होगी। उपबोली इसकी होगी धावड़ी। अब आपको पूछ ले कि धावड़ी कहाँ बोली जाती है, तो धावड़ी मुख्य रूप से उदयपुर में, क्योंकि उपबोली है इसकी धावड़ी। तो अगर मेवाड़ी साइड, मेवाड़ी वाला एरिया उदयपुर के आसपास बोली जाती है, तो उपबोली मेवाड़ी की धावड़ी होगी, ये उदयपुर में। और महाराणा कुंभा के ग्रंथ इसी में ही है।
तो क्योंकि यहाँ जन्म से वैसे भी ध्यान कर सकते हो, महाराणा कुंभा का उदयपुर के आसपास का आप देख सकते हो कि मेवाड़ी बोली जाती है, तो महाराणा कुंभा के ग्रंथ इसी में मिलेंगे। गेरा इस साइड में नीचे मेवाड़ी है उदयपुर का। फिर बात करते खेराड़ी, ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी कहाँ है? जयपुर वाला ध्यान रख लेना। और इसको क्या बोलते हैं ढूंढाड़ी को दोस्तों? जयपुरी और झाड़साई भी बोलते हैं। पूर्वी राजस्थान देखो कहाँ है, ये रहा टोंक। और ये तो खेराड़ी की है, मैं बता रही थी आपको, सॉरी इसकी ढूंढाड़ी की। एक बार इसको समझो कि ढूंढाड़ी है ना, ये तो खेराड़ी, तो इसका मिश्रण है इन सब का। ढूंढाड़ी की बात करते हैं। ढूंढाड़ी देखो कहाँ बोली जाती है, जो कि पूर्वी राजस्थान में कौन सा हो गया? जयपुर आ गया, किशनगढ़ आ गया, अलवर, दौसा, इन जिलों में ये बोली जाती है। अब ये खिराड़ी मिश्रण किसका है? ढूंढाड़ी, अड़ी आ रहा है पीछे, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, अड़ी आ रहा है, मेवाड़ी, हाड़ौती, बस अड़ी डो हटा रहा है, हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी का मिश्रण ये हो गया। और अब देखो खिराड़ी कहाँ बोली जाती है? खिराड़ी बोली जाती है टोंक, बूंदी, जाजपुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बात करते हैं शेखावटी की, बताने की जरूरत नहीं है, शेखावटी वाला एरिया ही चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। देवड़ा वाटी, वाटी वाटी आ रही, बाटी मारी सिर में सीधी खींच के, सिर में मारी सिर, सिरोही में। देवड़ा वाटी रट लो, पूछा गया क्वेश्चन है, सिरोही में बोली जाती है। ढाटी बाड़मेर क्षेत्र में, ढटकी अलग है, डडकी जैसलमेर में, ढाटी बाड़मेर में, ढाटी बाड़मेर में, ढाट तेरे की बाढ़, ढाटी बाड़मेर, ऐसे कैसे याद करो? ढडकी जैसलमेर में, ये दोनों ही रट लो। थड़ी देखो दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है, थड़ी इधर ही बोली जाएगी। और गोडवाड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जालोर की आहोर व और पाली की बाली, गोडवाड़ी पाली की बाली जालोर की आहोर में बोली जाती है। और इससे एक आप ध्यान रख सकते हो, जो बिशल देवरासो है ना, बिशल देवरासो, इनकी जो रचना इसी में है। बिशल देवरासो की मैं लिख ही देती हूँ, ये देवड़ा गोडवाटी में बिशल देवरासो की रचना। एक बार आप देख लो इनको, वागड़ी हनुमानगढ़ गंगानगर में, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, इन दोनों को याद करना एक साथ। वागड़ी हनुमानगढ़ नॉर्थ वाड़े में और वागड़ी नीचे वागड़ क्षेत्र में, इन दोनों को साथ करो। ढाडी बाड़मेर में, डडकी जैसलमेर में और देवड़ावाटी सिरोही में। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि रांगड़ी किसका मिशन है? मारवाड़ी और मालवी का। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस इतने से रहे हैं और एक अहिरवाटी का। बाकी एक क्वेश्चन है जो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगी, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चनों से बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी को देखो जयपुरी भी बोलते हैं, झाड़साई भी बोलते हैं। और पूर्वी राजस्थान, उधर जयपुर हो गया, किशनगढ़, अलवर, दौसा जिलों में ये बोली जाती है। प्रभाव इसका देखो ये उधर वाले अलवर साइड में होगा तो ब्रज भाषा का तो प्रभाव होगा, साथ में गुजराती का है। और इस भाषा में संत दादू दयाल जी का, आप ढूंढाड़ी से याद रख सकते हो, वैसे भी आप संत दादू दयाल जी का और सुंदरदास जी की रचना इसी भाषा में। अब ढूंढाड़ी की उपबोलियां और देख लो, हाड़ौती होगी, चौरासी होगी, राजावाटी होगी, तोरावाटी होगी, नीम का थाना वाली, जगरोती जो कि करौली में बोली जाती है, नागरचोल इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना कि नागरचोल बोली कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर टोंक में। और काठेड़ी ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। जगरोती करौली में, जगरोती याद रख लो, करौली, जगरोती करौली। इसके अलावा किशनगढ़ मेरी ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां। फिर हाड़ौती, ये हाड़ौती वाड़े में देख लो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और ढूंढाड़ी की उपबोली हो गई है। सूर्यमल मिशन की रचना हाड़ौती भाषा में है। मेवाती बताया था मैंने, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर भरतपुर ये मेवात क्षेत्र है, जो प्रभाव भी इसका मेवाती में है। अलवर भरतपुर तो ब्रज भाषा का रहेगा। और इस भाषा में ग्रंथ देखो, चरणदास जी, दयाबाई गो, लालदास जी, सहजुबाई के ग्रंथ इसमें है, ठीक है ना, मेवाती बोली में। फिर एक लाइन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मेवाती क्षेत्र है ना दोस्तों, ये एक तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपको फिर से कि पश्चिमी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती क्षेत्र बोली, ठीक है ना। और मेवाती की उपबोलियां होगी राठी, कठेर, महेठा। अब इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक अहिरवाटी रहेगी, उसको और कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अहिरवाटी, जिसको राठी बोलते हैं, इसको ही हीरवाटी बोलते हैं। देखो हीर पकड़ लो, यहाँ से अहिरवाटी को हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। कहाँ बोली जाती है? इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में। तो ये बोली जाती है दोस्तों मुंडावर, जो कि खेरथल तिजारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, खेरथल तिजारा के मुंडावर, कोटपुतली बैरोड में दोस्तों। और हरियाणा का गुड़गांव और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, क्योंकि जो हरियाणा में सीमा लगाने वाले मैंने बताया था आपको कौन से है, मेवात क्षेत्र हो गया, जिसमें अलवर भरतपुर आता है और खेरथल तिजारा डीग। अब देखो बात करते हैं, ये देखो राठ, जो सीमा बनाते हैं ना, इससे उसको राठ कहते हैं।
इसलिए अहिरवाटी, राठी, हीरवाटी, हीरवाल इसका नाम है। अलवर भरतपुर, खेड़थल, तिजारा, डी का क्षेत्र जो देखो हरियाणा से सीमा बनाता है, अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र, और उन्हें राठ कहते हैं इसको, और यहाँ की बोली भी राठी कहलाई यानी कि अहिरवाटी कही, यानी कि हीरवाटी यानी कि हीरवाल। ये मैंने करवाई दी। अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि बहरोड, मंडावर, किशनगढ़, कोटपुतली, बहरोड में बोली जाने वाली बोली अहिरवाटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीट में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश का निर्माण किसने किया? सीताराम लालस ने। ऐसे लो, सीता और राम है ना, वो शब्द को ही मतलब ऐसे पढ़ते हैं, कुछ भी किसी को पढ़ाते हैं, याद रख लो, सीताराम लालस, लालस शब्दकोश का निर्माण राजस्थानी भाषा का सीताराम लालस ने। अब मैं फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ इन क्वेश्चनों का। ये लो, पहले थोड़ी सी रचना ये देख लो, ये मैंने करवा दी ना, हाँ, लक्ष्मी कुमार चौहान। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को कि सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है? सेनानी मेघराज मुकुल। अब याद नहीं था, मुकुल सिर्फ मुकुट, पहले राजा महाराजा होते थे ना, वो जब युद्ध लड़ने जाते थे, ऐसे याद कर लो कि उस टाइम युद्ध लड़ने जाते थे तो अपनी जैसे पत्नी होती थी उनको ऐसे बोलते थे ना कि भाई पता नहीं मैं मरूं या जीऊं, कि मेरे को कोई आप सेनानी यानी कि आप मेरे को निशानी भेज दो। तो पहले वाली पत्नियां भी ऐसे होती थी दोस्तों, जैसे गर्दन काट करके भेज देना, ये आप लोगों ने सुना है। तो सेनानी मुकुट मांगा, ऐसे लो, मेघराज ने मुकुट मांगा और भेज दी सेनानी, ऐसे लो, सेनानी ग्रंथ मेघराज मुकुल। अब वात साहित्य से क्या से है? कहाँ कथा या कहानी से है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि अहिरवाटी से पूछा गया, जो राठी अहिरवाटी है ना, उससे क्या पूछा गया है कि जोधराज का हमीरा सो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्श ख्याल की रचना किस बोली में है? तो अहिरवाटी में। ये रट लो क्वेश्चन। राजस्थान के किस विद्वान को पत्रकारिता का विषम पितामह का है? विषम पिता का है पत्रकारिता का झाबरमल शर्मा को। और वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण की संज्ञा किसने? दुर्सा आडा ने दी। क्वेश्चन पूछा गया है किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा गया है? तो गजेटियर कहा गया मारवाड़ रे प्रज्ञा विगत ग्रंथ को। और पिंगल शिरोमणि के रचयिता कवि कुशल लाभ है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार मोटा मोटा इनका रिवीजन कर लो। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है ये मरुवाणी। और राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ के लेखक है अंबिका दत्त व्यास। और राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया है? तो राजस्थान का कालिदास कहा जाता है वो महाकवि माघ को। और केसर की क्यारी में रकत के फूल किस रचनाकार की कृति है? इंपॉर्टेंट देखो, केसर की क्यारी तो केसर की है, रकत के फूल ऐसे लो, जगदीश बोरा। अब जगदीश है ना भाई, बोर होने लाग रहे हो बापड़ो, कर है कि केसर की क्यारी में रकत का फूल बहुत है, इससे याद कर सकते हो, केसर की क्यारी में रकत के फूल, जगदीश बोरा के। पृथ्वीराज राठौड़ को देखो, डिंगल का हेरोन्स किसने कहा है? इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, तो एलपी टेंसिटोरी ने कहा है। और राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा गया? विजयदान देथा को कहा गया है। और अरबी फारसी सोन संस्थान, ये भी पूछा गया है, टोंक में है। अब ये थोड़े से क्वेश्चन और देख लो जो कि पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले गोडवाड़ी से बना है क्वेश्चन, गोडवाड़ी है ये, मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली, इसको लिख लेना अड़ा है। गोडवाड़ी देखो बोली कहाँ जाती है? गोडवाड़ी जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग में, गोडवाड़ी जालोर, याद रख लेना। और कहाँ? बाली पाली में भी बोली जाती है, बाली के पाली में। और ये पूछा गया है कि हड़ौती से, कि ये कहाँ बोली जाती है? हड़ौती कौन सा एरिया है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़, हड़ौती वाला तो यहाँ बोली जाती है। और ढूंढाड़ी है हड़ौती की उपबोली। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बागड़ी, बागड़ी नहीं है ये वागड़ी है, बागड़ी तो नॉर्थ वाला है, वह है वह वर्षा, और यह भी वह वर्षा है दोस्तों, वागड़ी वह वर्षा है ये। वागड़ी जो कि डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्रों की भाषा वागड़ी कहलाई, वागड़ क्षेत्र वाली। और जिस पर देखो गुजराती का प्रभाव है, आप देखोगे ना वागड़ साइड में तो जो राज्य का एरिया क्षेत्र वाला गुजरात का प्रभाव पड़ेगा, तो गुजराती का प्रभाव है। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी मैंने कहा था ना, वाटी कांटो की सीधी सिर में, तो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। और किसकी है? देखो देवड़ावाटी सिरोही में, तो इधर मारवाड़ पड़ता है, तो मारवाड़ी की उपबोली है, क्योंकि मारवाड़ी का है क्षेत्र। रांगड़ी इंपॉर्टेंट, की मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी है रांगड़ी, और मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। ये भी पूछा गया पीटीआई 2015 में, पीटीआई 2012 में, ये सारे पीटीआई में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड 2023 में कैसा क्वेश्चन बना इसी अहिरवाटी से, कि
ये पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने बार बार बता रही हूँ, आगे भी क्वेश्चन 3 बार ये क्वेश्चन ले लिया, इसलिए कि इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो अहिरवाटी को क्या कहते हैं, अहिर में हीलो, हीरवाटी, हीरवाल, राठी भी कहते हैं। जोधपुर का जो हमीर रासो महाकाव्य है ये अहिरवाटी में लिखा गया। शंकर राव का भीमविलास काव्य अहिरवाटी में, और अली बख्श ख्याल का लोकनाट्य आदि सारी रचनाएं इसी में लिखी गई। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। विशुद्ध मारवाड़ी से पूछा गया सेकंड ग्रेड 2010 में कि यह केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, विशुद्ध मारवाड़ी। मेवाती से पूछा गया पीटीआई 2012 में कि मेवाती, मेवात क्षेत्र कौन सा हो गया, अलवर भरतपुर हो गया, और डीग जिले की बोली है ये। डीग जिलों के उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ये पूछा जा सकता है कि मेवाती इनकी सेतु के मध्य का काम करती है, तो मेवाती पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है, जो इसका विकास एवं उद्भव की दृष्टि से। ये भी दोस्तों हो गया। मुझे नहीं लगता अभी कोई आपको ऐसी चीज हो कि समझ में ना आई हो, फिर भी आपको थोड़ा दिख रहता है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थोड़ी सी क्वेश्चन और देख लो दोस्तों। नागरचौली, मैंने बताया था नागरचौली है, ये सवाई माधोपुर और जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और सवाई माधोपुर जिले पश्चिमी भाग, सवाई माधोपुर जिले का तो पश्चिमी भाग और टोंक का जो दक्षिणी भाग है उनके पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो फिर कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर और जयपुर क्षेत्र में। जॉर्ज अब्राहम ग्रिश ने राजस्थान की किस बोली को बिल्ली बोली कहा, मैंने कहा था ना बिल्ली बोली, जॉर्ज अब्राहम कहने वाले वागड़ी बोली को। और ये बताया भी, क्वेश्चन भी बना हुआ है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी, रट लो। और मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली मानना है। अब मेवाड़ी यानी इसको देखो, मारवाड़ी की उपबोली मानने वाले कौन है, ये है मोतीलाल मीनारिया। मैं से मेवाड़ी, मैं से मारवाड़ी की उपबोली, मैं से मोतीलाल मीनारिया ने। अब देखो संविधान के 8वें अनुसूची इसमें राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया 22 भारतीय भाषाओं को, जो कि मूल रूप में यहाँ पहले तो देखो प्रारंभ में 14 ही भाषाएं थी जो संवैधानिक मान्यता दी गई थी। अभी वर्तमान में ये 28 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी किस स्थान पर स्थित है, देखो यहाँ ब्रज भाषा अकादमी किस स्थान पर स्थित है, जयपुर में। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, और ब्रज भाषा वाला उधर ब्रज भाषा अकादमी ये जयपुर। और किस व्यक्ति ने डिंगल, मरु भाषा व मरुबाणी को एक ही भाषा का, डिंगल ने और मरु भाषा और मरुबाणी ने एक ही भाषा मानने वाला है, यह सूर्यकरण शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरुद्ध क्षत्रिय व कृतार बावणी ग्रंथों की रचयिता दुर्सा आडा है। राजस्थानी का प्रथम नाटक, पहला नाटक मानने जाने वाला ये है केसर विलास, और इसके रचयिता केसर विलास के शिवचंद भरतिया। ऐसे लोग केसर चढ़ाते हैं शिव जी को शीशी में भर भर के, ऐसे भी ले। पहला नाटक है वेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ, ये दो पृथ्वीराज राठौड़ के, वेली किशन री रुक्मणी। और विशल देवरासो तो पता है, नरपति नालय, और राजविलास कविमान, और राव जेत सिरो छंद बिट्ठू सुजा। और सेनानी किसने मांगी, मुकुल का दे दिया से मुकुट का, तो मेघराज मुकुल की। और कौन सी है मेघराज मुकुल की, चंवरी है, कोडमदे है, तो ये ध्यान रख लेना। दुर्सा आडा अकबर के भी दरबारी कवि थे दोस्तों, ये पूछा गया इसलिए लिखा है। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि ब्लैक व रेड वेयर यानी कि काली और लाल संस्कृति के मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन है वो कहाँ से मिले हैं, ब्लैक और रेड वेयर, रेड और ब्लैक, क्या आहड़ से मिले हैं, क्या गणेशवर, क्या कालीबंगा बालाथल से, आप मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों।